हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक किसान की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए मैं आप लोगों को एक प्यारा सा कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शेयर है कि किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी भी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ट्राई करती हूँ। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उसे भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई। सुनी आवाज़ लगाई। उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी ढूंढ निकालेगा, उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे ज़ोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह पर। छोट जगह पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चों हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए और इस बार मैं ये काम अकेला ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने हाँ कर दी। लड़का एक एक घर के कोने के अंदर छानबीन की और जब वह किसान के शमशान कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी? और जहाँ हम सभी असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और वहाँ चुपचाप बैठ गया और घड़ी कहीं आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक 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 सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा में अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। तो फ्रेंड, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें अपने लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती हैं। हर दिन हमें बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके, तभी हम अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। तो फ्रेंड, कहानी की आशय यही था। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए मौज मस्ती के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरी वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बस इसी बात का सैडनेस है मुझे, बाकी और तो सब ठीक ही है। चलिए, मैं आप लोगों को एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी होठों की सुर्खियों से तुम्हारी होठों की सुर्खियों से वफ़ा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा
अजीब सी चाहत झलक रही है। तो बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।